पिछली मूवी में क्रिश्चियन का एना से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद वो रात को अपार्टमेंट में आकर सो जाता है। वहाँ उसे सपने में अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जहाँ एक आदमी उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। वहीं अगले दिन एना की एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग गई थी, इसलिए क्रिश्चियन उसे फ्लावर्स भेजता है। एक दिन एना अपने दोस्त के साथ एक फोटो एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ वो अपनी कई तस्वीरें देखती है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं एना का दोस्त उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे परमिशन लेता तो तुम शायद मना ही करती। और एना को वहीं ये भी पता चलता है कि उसकी सारी पेंटिंग किसी ने खरीद ली है, जिससे एना को बहुत खुशी होती है। वहीं तभी क्रिश्चियन आता है, जिसे देखकर एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन ने ये सारी पेंटिंग्स खरीदी हैं। क्रिश्चियन कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें देखना चाहता हूँ, और ऐसे फ्लर्ट करके वो उसे डिनर के लिए पूछता है। लेकिन एना के मना करने पर भी क्रिश्चियन उसे आने के लिए मना लेता है। डिनर पर क्रिश्चियन कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, जिस पर एना साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उसकी सारी शर्तों को नहीं पूरा कर सकती थी। जिस पर क्रिश्चियन उसे ये कह देता है कि हमारे बीच में अब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा और ना ही कोई सीक्रेट होगा, हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। जिस पर एना मान जाती है और उन दोनों में प्यार बढ़ता है, और क्रिश्चियन फिर एना को घर छोड़ने चला जाता है। रात को जब सोने के लिए एना अपनी खिड़की बंद कर रही होती है, तो उसे एक अनजान लड़की बाहर खड़ी उसे घूरती हुई दिखती है। अगले दिन जब वो बार में क्रिश्चियन से मिलने जाती है, तब रास्ते में वही लड़की उसके सामने आ खड़ी हो जाती है, जिस पर एना उससे पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। इतने में ही वहाँ एना की पब्लिशिंग हाउस का ओनर जैक आ जाता है, जो उसी बार में जा रहा था, इसलिए वो एना को अपने साथ ले जाता है। एना और जैक बार में बातें करने ही वाले होते कि पीछे से क्रिश्चियन वहां आकर एना को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और उसे तुरंत बाहर ले जाता है। बाहर जाते समय एना क्रिश्चियन से ऐसा करने पर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरे बॉस है। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एना को ऐसा कुछ नहीं लगता। वहाँ फिर वो दोनों थोड़ी शॉपिंग करने के बाद एना के घर जाते हैं, जहाँ एना क्रिश्चियन को इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिस पर रात को वो अच्छा और नॉर्मल टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह एना क्रिश्चियन के सामने एक चेक फाड़ देती है, जो क्रिश्चियन ने उसे दिया था, क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकती थी। लेकिन क्रिश्चियन तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन करके $24,000 एना के खाते में डलवा देता है। एना शॉक हो जाती है कि कैसे उसने उसका अकाउंट और बाकी डिटेल्स का पता लगा लिया था। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। क्रिश्चियन एना को अपने पेरेंट्स की रखी हुई चैरिटी पार्टी में इन्वाइट करता है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि एना को फिर से वही अनजान लड़की दिखती है, जिसके बारे में वो फिर क्रिश्चियन को बताती है कि वो कल रात को मुझे घूर रही थी और आज सुबह जब वो मुझे मिली तो उसने मुझे नाम से बुलाया। वो ये भी बताती है कि उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी। पट्टी का नाम सुनकर क्रिश्चियन एना को तुरंत वहां से उठकर चलने के लिए कहता है, जिससे एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन और वो लड़की आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनके बीच कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस पर एना क्रिश्चियन से उसके बारे में पूछ ही लेती है। पहले तो क्रिश्चियन बताने से मना करता है, लेकिन एना के इंसिस्ट करने पर वो उसे सारी सच्चाई बताता है। क्रिश्चियन कहता है कि 2 साल पहले मेरा इस लड़की के साथ एग्रीमेंट था, लेकिन एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब ये मुझसे शादी करने की जिद करने लगी तो मैंने रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद उसने शादी कर ली और कुछ समय बाद एक्सीडेंट में इसका पति मर गया, जिसके बाद ये पागल सी हो गई और फिर इसने अपनी नस भी काट ली, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब क्रिश्चियन उसको हॉस्पिटल देखने गया तब तक वो वहां से जा चुकी थी। उस लड़की का नाम लीला था। क्रिश्चियन जिस लड़की से एग्रीमेंट करता था उसकी फाइल क्रिश्चियन के पास होती थी, जिस पर एना पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरी भी कोई फाइल है, जिस पर वो फिर एना को उसकी फाइल दिखाता है। उस फाइल में एना को अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलती हैं और उसे ये भी पता चलता है कि जिस पब्लिशिंग कंपनी में वो जॉब करती थी उसको भी क्रिश्चियन ने खरीद लिया है। जिस पर एना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि क्रिश्चियन उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बॉस है, क्योंकि उसने बिना पूछे ही उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे डलवा दिए थे। एना क्रिश्चियन से कहती है कि मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने आप को छूने भी नहीं देते, प्यार तो दूर की बात है। जिस पर क्रिश्चियन उसे फिर अपने बेडरूम में ले जाता है, जहाँ वो उससे एक लिपस्टिक उठवाकर अपने शरीर पर एक एरिया मार्कआउट करवाता है और कहता है कि इस एरिया को तुम नहीं छू सकती। फिर वहां से वो दोनों उस चैरिटी पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर चीजों की बोली लग रही होती है, ताकि जो पैसा आए वो उसको चैरिटी में दे सके। वहीं जब क्रिश्चियन के पुराने घर की बोली लगती है तो एना उसको $24,000 में अपने नाम करवा लेती है, और ये वही पैसे थे जो क्रिश्चियन ने एना के अकाउंट में डलवाए थे। एना उसके पैसे नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वही थोड़ी देर बाद वॉशरूम में एना को एलिना मिलती है, जिसने क्रिश्चियन के साथ बचपन में संबंध बनाए थे और उसी ने उसे BDSM तरीका यूज करना सिखाया था। एलिना क्रिश्चियन की मॉम की दोस्त थी। वहाँ एलिना एना को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एना उससे बात नहीं करना चाहती और वो कहती है कि उसे पता है आज जो क्रिश्चियन ऐसा है
वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जिस पर एलिना पलटकर कहती है कि अगर मैंने बचपन में उसका साथ नहीं दिया होता और उसको ये सब नहीं सिखाया होता तो शायद वो कब का मर गया होता या जेल में सड़ रहा होता। मैंने उसे ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका दिया था, और अगर क्रिश्चियन अब नॉर्मल रिलेशनशिप में आएगा तो वो जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इसलिए तुम उसकी ज़िंदगी से चली जाओ। जिस पर एना उसे ये धमकी देकर चली जाती है कि तुम जैसे लोग हमारे बीच में जो प्यार है उसे नहीं समझ पाओगे, और अगर तुमने अब फिर से हमारे बीच आने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। एना क्रिश्चियन से घर जाने की कहती है, जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त क्रिश्चियन एलिना को देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि एलिना ने ही एना से कुछ बोला है। असल में क्रिश्चियन का बचपन बहुत दुख भरा बीता था। उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट वेश्या थी, जिसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी से 3 दिन तक छुपता रहा, और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है मिसेस ग्रे दिखती है। इस वक्त उसकी माँ है। वहीं पार्किंग में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि लीला ने उसकी गाड़ी को खराब कर दिया है, जिसे देखकर एना को बहुत दुख होता है। अगले दिन एना जब ऑफिस जाती है तब उसका बॉस जैक उसे अपने साथ न्यूयॉर्क एज असिस्टेंट ले जाने की बात कहता है। ना चाहते हुए भी एना को हाँ करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका बॉस था। एना ये बात क्रिश्चियन को टेक्स्ट भेजकर बताती है, जिस पर क्रिश्चियन उसको जाने से मना करता है और इस बारे में बाद में बात करने को कहता है, क्योंकि वो उस समय एक मीटिंग में था। रात को क्रिश्चियन एना के घर जाता है, जहां वो इंटीमेट होते हैं, और इस बार एना की मर्जी से वो लोग BDSM टॉयज भी यूज करते हैं। डिनर करते वक्त एना कहती है कि उसे न्यूयॉर्क जाना ही होगा, जिस पर क्रिश्चियन उसे रोकता है, लेकिन एना के इंसिस्ट करने पर वो कहता है कि अगर वो न्यूयॉर्क जाना ही चाहती है तो क्रिश्चियन उसे ले जाएगा, जिस पर एना मान जाती है। असल में क्रिश्चियन को जैक की रंगीन मिजाज के बारे में सब पता था, इसलिए वो एना को उसके साथ नहीं जाने देना चाहता था। अगले दिन जब एना जैक से मना करती है कि वो न्यूयॉर्क नहीं चल सकती, तो जैक उससे गंदे तरीके से बिहेव करता है, उससे बदतमीजी से बात करता है। एना तुरंत फिर उसके मेन पॉइंट पर लात मारकर उससे बचकर भाग जाती है, और बाहर ही उसे क्रिश्चियन खड़ा मिलता है, जिसे वो जैक की सारी सच्चाई बता देती है, अभी तक जो भी अंदर हुआ था। क्रिश्चियन गुस्से में अपने सेक्रेटरी को जैक को सबक सिखाने के लिए अंदर भेजता है। अगले दिन एना को ये पता चलता है कि जैक को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, और एना के अच्छे काम की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल जाती है। एना को लगता है जरूर ये प्रमोशन क्रिश्चियन ने ही दिलवाई है, इसलिए वो क्रिश्चियन से इस बारे में पूछती है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि जो भी किया है वो एना ने अपनी मेहनत के दम पर किया है, मैंने कुछ नहीं किया। बातों बातों में क्रिश्चियन एना से कहता है कि हम दोनों अब एक साथ ही रहेंगे, जिस पर एना मान जाती है। एक दिन जब एना अपने घर जाती है तो उसे वहाँ लीला दिखती है। लीला कहती है कि क्रिश्चियन तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसने हमसे कभी प्यार नहीं किया। ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है जो हमारे अंदर नहीं है? ये कहकर लीला उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन एना बचने के लिए उससे कहती है कि ऐसा मुझ में कुछ नहीं है, एक दिन क्रिश्चियन मुझे भी ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन लीला नहीं मानती और उसे डराने के लिए हवा में फायर करती है और फिर से उस पर गन तान देती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन आता है, जिससे लीला उसकी तरफ गन कर लेती है। इसके बाद बड़े आराम से क्रिश्चियन उसके पास जाकर गन को ले लेता है और उसे वहाँ बैठाता है। जैसे जैसे क्रिश्चियन कुछ भी बोल रहा था वैसे वैसे ही लीला काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक पालतू कुत्ता अपने मालिक की बात मान रहा हो। ये देखकर एना बहुत शॉक हो जाती है, जिसके बाद एना को क्रिश्चियन घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एना क्रिश्चियन के सेक्रेटरी के साथ ना जाकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है, जिससे क्रिश्चियन को टेंशन होने लगती है। 3 घंटे बाद जब एना वापस आती है तो क्रिश्चियन उसे बहुत डांटता है कि तुम घर जाने की बजाय कहाँ चली गई थी, जिस पर एना कहती है कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, जैसे ऑफिस में लीला थी, वहाँ तुम पूरी तरह से बदल गए थे। जिस पर क्रिश्चियन ये समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन एना उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत डर गई हूँ और मैं तुम्हारी कभी गुलाम नहीं बनना चाहती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन क्रिश्चियन उसे रोककर सामने वैसे ही बैठ जाता है जैसे लीला उसके सामने बैठ गई थी, और वो एना से उसे ना छोड़ने के लिए भीख मांगता है। एना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी सेम वे में बैठकर कहती है कि तुम्हें शायद अभी प्यार नहीं समझ आता होगा, लेकिन कभी न कभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर उससे पूछती है कि क्यों है तुम्हारे अंदर ऐसे शौक, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि मुझे दर्द देना अच्छा लगता है उनको जिनकी शक्ल तुम्हारी तरह है, जिस पर एना कहती है कि मेरी तरह या तुम्हारी माँ की तरह, जिस पर क्रिश्चियन हाँ कहता है। क्रिश्चियन फिर उसे बताता है कि जब तुमने पहली बार मुझसे ब्रेकअप किया था तब मैंने ये फैसला भी किया था कि मैं ऐसे शौक छोड़ दूंगा। और फिर एना का हाथ वो अपने दिल पर रखता है और कहता है कि तुम मुझे टच कर सकती हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जिससे दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और दोनों फिर इमोशनल होकर इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह क्रिश्चियन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है। एना उसे फ्लर्टी वे में बात करती है, लेकिन हाँ नहीं बोलती।
एना को पता चलता है कि अगले संडे क्रिश्चियन का बर्थडे है, लेकिन संडे से एक दिन पहले उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना था। एना फिर उसे एक गिफ्ट देती है और उससे ये बर्थडे वाले दिन खोलने के लिए कहती है, जिसके बाद क्रिश्चियन अपनी ट्रिप पर चला जाता है। वहाँ से लौटते समय वो खुद हेलीकॉप्टर चलाकर आता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर चलाना उसे बहुत पसंद था। लेकिन इसी बीच उसके हेलीकॉप्टर का पेड़ों से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। टीवी पर ये न्यूज़ जब एना और उसकी फैमिली देखती है तो सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन न्यूज़ में बताया जाता है कि क्रिश्चियन और असिस्टेंट एकदम सही सलामत बच गए हैं। और दूसरे ही पल क्रिश्चियन भी वहां आ जाता है, जहां एना उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। डिनर करने के बाद एना उससे पूछती है कि तुमने मेरा गिफ्ट देखा क्या। इस पर क्रिश्चियन वो गिफ्ट वहीं खोलता है जिस पर यस लिखा होता है। क्रिश्चियन समझ जाता है कि एना ने शादी के लिए हाँ कर दी है, जिससे वो बहुत खुश होता है। और अगले दिन बर्थडे पार्टी में वो ये सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो एना से शादी करने वाला है। वही एलिना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती और कुछ देर बाद वो अकेले में एना को एक गोल्ड डिगर बोलती है, जिससे एना बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ वाली वाइन उसके मुंह पर दे मारती है। और ये सब क्रिश्चियन देख लेता है। क्रिश्चियन एलिना को टिश्यू पेपर देता है। एलिना एना को उसके लिए ठीक लड़की नहीं बताती, जिस पर क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुमको ये अधिकार मैंने नहीं दिया कि तुम मुझे ये सब बताओ, और असल में वो तुम ही थी जिसने मुझे इस सब का शौक लगाया। लेकिन एना ने अब सब कुछ ठीक कर दिया है। एलिना फिर ताने भरे शब्दों में कहती है कि इसके बाद क्या तुम लड़की नहीं ढूंढोगे। तभी वह क्रिश्चियन की मॉम आकर उसे एक चांटा लगाती है और उसे यहाँ से भगा देती है, क्योंकि बहुत मुश्किलों से क्रिश्चियन के पास एक खुशी की वजह आई थी जिसे एलिना छीनना चाहती थी। उसके जाने के बाद क्रिश्चियन एलिना से जो भी बिजनेस पार्टनरशिप थी सब तोड़ देता है और फिर क्रिश्चियन फिर से एना को प्रपोज करता है और एना हाँ कर देती है। वहीं जैक उनके इस रिश्ते को देखकर बहुत जल भुन जाता है और वो उनसे रिवेंज लेने का डिसाइड करता है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है।